दूसरा सुख घर में माया। आरोग्य के बाद सुखी परिवार का दूसरा द्वार है घर में माया। पहले ये भटकाव छोड़िए। अर्थ की निंदा और अपरिग्रह का बखान चाहे कोई कितना भी करे, लेकिन अर्थ के बिना किसी का जीवन चलता नहीं। अर्थ के अभाव में व्यक्ति आत्मसम्मान का जीवन नहीं जी पाता। आहार प्रबंधन, सुविधाजनक घर, बच्चों का पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा का प्रबंध, बीमारी या बुढ़ापे की व्यवस्था भी अर्थ के बिना नहीं हो सकती। जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति और सुखपूर्वक रहने के लिए ही धन की आवश्यकता नहीं रहती, बल्कि दूसरों के काम आना हो तो भी धन की आवश्यकता पड़ती है। धन के बारे में यह वास्तविकता होते हुए भी अधिकांश धर्मवेताओं ने धन को असंतोष और दुर्गुणों का जनक कहा है। भारतीय धर्मवेताओं के अनुसार यदि पूर्ण सुख की प्राप्ति करनी हो तो वह संपूर्ण परिग्रह त्याग के बिना नहीं हो सकती। कहा गया है, बिना अपरिग्रह के सच्चा स्वावलंबन सद नहीं सकता। इस उपदेश के अनुसार चलने वालों की गणना एक तरह से अपवाद में ही की जाएगी और उसे विशिष्ट व्यक्तियों की कठोर साधना ही कहा जा सकेगा, क्योंकि वस्तुस्थिति तो यह है कि अधिकांश लोगों का जीवन धन के बिना चल नहीं पाता। परिग्रह के बिना जन जीवन चल नहीं सकता, तो अपरिग्रह की इतनी महिमा क्यों गाई गई? इसका भी कारण है। अक्सर होता यह है कि धन के आधिक्य से मनुष्य धन का दास बन जाता है, वह धन पर से अपना स्वामित्व खो बैठता है। उस पर धन प्राप्ति और संग्रह का ऐसा नशा छा जाता है कि वह न्याय अन्याय का विचार छोड़कर अनुचित छीना झपटी शुरू कर देता है। उसके पास सभी प्रकार की सुख सामग्री रहते हुए भी चूंकि दूसरों के पास उससे अधिक है, इसलिए ईर्ष्या करने लगता है और धीरे धीरे वह अर्थ का गुलाम बन जाता है। हमने कई भाइयों को देखा है जिन्होंने परिग्रह का ख्याल न रखकर देश या समाज सेवा में सारी शक्ति लगाकर अपने जीवन का उत्तम समय बिताया, पर जब बुढ़ापा या बीमारी आई तब उन्हें समाज के सामने दीनता धारण करनी पड़ी। कई प्रसंगों में हमें ये भी देखने को मिला कि यद्यपि मन से परिग्रह का ममत्व नहीं छूटा था, पर त्यागी, देशभक्त या धर्मभक्त के नाम से अहंकार को अधिक पोषण मिलने या स्वार्थ साधने की संभावना थी। अतः कई लोग उस आवरण को उड़ना समझकर भी सेवा के क्षेत्र में उतर आए। धन के संबंध में संत तुकाराम का ये कहना उचित है कि न्याय और योग्य मार्ग से अर्थोपार्जन करके यदि संग्रह हो जाए तो उसे केवल अपने लिए ही न मानकर भले कामों में उपयोग करना चाहिए। इसी कथन को काकोजी ने अपने जीवन में चरितार्थ किया और अर्जन के साथ साथ विसर्जन को भी उन्होंने जीवन का ध्येय बनाया। उन्होंने अनेक परोपकारी कार्यों में धन का विसर्जन किया, अनेक जरूरतमंदों की मदद ऐसे समय की कि वे जिंदगी भर काकोजी की उदारता को भूल नहीं पाए। घर में माया को शुद्ध, सात्विक और परोपकारी बनाए रखने की कला काकोजी के जीवन से सीखी जा सकती है। उनके अनुसार जीवन में अर्जन के साथ विसर्जन और परिग्रह के साथ अपरिग्रह का संतुलन बहुत जरूरी है। हमें याद है, एक भाई ने परिग्रह का उचित मूल्य न आंककर अपनी आयु का उत्तम हिस्सा सेवा में लगाया। अंत में उनका कितना पतन हुआ, ये बताना असामयिक न होगा। वे भाई खादी कार्यकर्ता थे, बड़े परिश्रमी और सेवाभावी भी थे। उनके कार्य से उन्हें इतना ही मिलता कि वे अपने परिवार का मुश्किल से निर्वाह कर पाते, लेकिन उन्हें ये बात गौरव की लगती कि वे देश के लिए त्याग कर रहे हैं। कई बार जेल भी गए। आगे चलकर उनकी लड़की विवाह योग्य हुई। उसे उन्होंने पढ़ाया तो था, पर दहेज न होने से लड़का खोजने में विलंब हुआ और अनेक समस्याओं से उन्हें रूबरू होना पड़ा। उस त्यागी राष्ट्र सेवक को अपनी लड़की द्वारा अनीतिपूर्वक संग्रह किए हुए धन का स्वीकार करने में कुछ भी अनुचित नहीं लगा। एकांगी दृष्टि का ये करुण व दयनीय परिणाम था। इसके विपरीत धन के ऐसे दासों के भी कई उदाहरण दिए जा सकते हैं, जिन्होंने धर्म, देश, समाज को भी भुला दिया। धन के अधिक लोभ के कारण जिन्होंने अपने खुद के जीवन को भी दुखी बना लिया, यहाँ तक कि वे अपने परिवार, भाई पुत्र का भी विश्वास नहीं कर पाते। हमें एक ऐसे धनी का किस्सा याद है जो खाने पीने की चीजें तक ताला कुंजी में बंद रखते थे। अपने बालिक पुत्रों तक का विश्वास न करके 24 घंटे कुंजियां अपने पास रखते थे। घर में माया भी सम्यक दृष्टिकोण के अभाव में किस तरह भ्रांतिपूर्ण बन जाती है और उससे माया वरदान की बजाय अभिशाप लगने लगती है।
वास्तव में ये सब अर्थ के विषय में उचित दृष्टि के अभाव में होता है। हमारे आदर्श और दैनिक जीवन में बहुत अधिक अंतर दिखाई पड़ता है और दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम वाली कहावत चरितार्थ दिख पड़ती है। यदि हमने मानवोचित व धर्मयुक्त सुख प्राप्ति को अनुचित न माना होता, तो संभव है हमारा सामाजिक जीवन आज से कहीं अधिक ऊंचा होता है। हमारे यहाँ ऊंचे महापुरुष तो हुए हैं, पर सामान्य लोगों का नैतिक स्तर ऊंचा न उठने के कारण त्याग या अपरिग्रह को भी अत्यधिक महत्व मिलता रहा है, जिसने दम को जन्म दिया। अपने आप को धार्मिक बताने के लिए पुरुषार्थ से धन कमाने को गौण स्थान ही नहीं मिला, बल्कि अनुचित कार्य समझा जाने लगा। नतीजा ये हुआ कि धन के लिए मन में अत्यधिक आकर्षण होने पर भी धन प्राप्ति को हम धार्मिक दृष्टि से हीन कार्य मानते रहे, और हम में यह मान्यता घर कर गई कि दूसरे का शोषण, अहित और बेईमानी किए बिना अर्थ का अर्जन किया ही नहीं जा सकता। धार्मिक जीवन तो संपूर्ण अपरिग्रह के बाद ही संभव है। इस भ्रांत धारण के कारण हमने सहयोग के बदले शोषण को धन प्राप्ति का साधन माना। हम ये भूल ही गए कि प्रकृति के पास असीम शक्ति और समृद्धि भरी हुई है। मानव उसका बुद्धि, शक्ति और सहयोग से उपयोग करे, तो वह अपने व समाज के लिए और भी सुख समृद्धि के द्वार खोल सकता है। सुप्रसिद्ध चिंतक इमर्सन ने कहा है, धन प्राप्ति है, शक्ति है और उस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उचित प्रणाली या टेक्निक को अपनाना चाहिए। धन कमाने की भी एक तकनीक है, एक कला है। उसे अपनाने पर धन मिल सकता है, लेकिन उसके लिए यह जरूरी है कि धन के विषय में जो भ्रांत धारणाएं हमारे मन में बैठी हुई हैं, वे दूर हों। शुक्र नीति में धन को मोक्ष का साधन, धर्म का पोषक और कार्य सिद्धि का कारण माना है। सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्री कौटिल्य ने भी अर्थ को शरीर और ब्रह्म दोनों के मूल का सिंचन कहा है। यदि अर्थ के विषय में हमारी दृष्टि साफ हो जाती है, तो हम न उसके दास ही बनेंगे और न उसका तिरस्कार ही करेंगे, बल्कि अर्थ का धर्म और न्याय मार्ग से उपार्जन और उसके सदुपयोग का आवश्यक कर्तव्य मानेंगे। उसे धार्मिक दृष्टि से न तो हेय समझेंगे और न तिरस्कार ही करेंगे। उसका यथायोग्य मूल्यांकन कर योग्य रीति से धन प्राप्ति की कला या टेक्निक अपनाएंगे, जिन्हें अपनाकर हमारे तथा विदेश के धनियों व उद्योगपतियों ने करोड़ों अरबों की संपत्ति अर्जित की और जन कल्याण में लगाई। पश्चिमी राष्ट्रों में बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, बिल क्लिंटन, फोर्ड, रॉकफेलर, कार्नेगी के ट्रस्ट, नफील तथा भारत के अजीम प्रेमजी, अंबानी बंधु, नारायण मूर्ति, टाटा, बिरला, साहू, लाल भाई, दलपत भाई आदि के चैरिटेबल ट्रस्टों से देश व समाज हित के अनेक कार्य होते हैं। इसलिए मुख से परिग्रह की निंदा कर मन में उसकी आसक्ति रखने की अपेक्षा योग्य मार्ग से धन कमाकर उसका अच्छे कामों में उपयोग किया जाए, यह महत्वाकांक्षा प्रत्येक को अपने जीवन में रखनी चाहिए। इसी महत्वाकांक्षा को हृदय में बसाकर काकोजी ने नए नए आर्थिक साम्राज्य स्थापित किए और उतने ही बड़े उन्होंने परोपकार और सेवा के कीर्तिमान स्थापित किए। संकल्प के बीज। हर काम में दृढ़ संकल्प का अत्यंत महत्व है और दृढ़ संकल्प ही कार्य सिद्धि का महत्वपूर्ण अंग है। इस बात को काकोजी के जीवन में चरितार्थ होते हुए देखा गया है। जब कोई धनवान बनने का दृढ़ संकल्प करता है और उस संकल्प में सारी शक्ति लगाकर अर्थ प्राप्ति में जुट जाता है, तो निसंदेह वह धनवान हुए बिना नहीं रहता। फिर वह ये नहीं देखता कि उसे कितना छोटा काम मिला है और उससे कितनी कमाई हो रही है। उसके हाथ में जो काम भी आ जाता है या उसे जो काम मिल जाता है, उसमें ही तन्मयता पूर्वक लगकर वह अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करता है। धन कमाने और धन को लोकहित में नियोजित करने वाले पुरुषार्थी हेनरी फोर्ड ने अपने भतीजे को लिखा था, धन बरसाती पानी है, वह कभी एक जगह नहीं ठहरता, वह वहीं ठहरता है जहां संकल्प का अधिक बांध है और लगन की ऊंची कगारें हैं। अमेरिका के समृद्ध उद्योगपति एंड्रू कार्नेगी ने अपने जीवन का प्रारंभ एक छोटे से कारखाने में बहुत कम वेतन की नौकरी से किया था। वहां इतनी दुर्गंध रहती थी कि बालक कार्नेगी के लिए काम करना आसान नहीं था, पर उसने कहा, मैं अवश्य काम करूंगा, और बाद में वहां का काम अच्छी तरह से संपन्न करते हुए दूसरा अच्छा काम मिल गया। इस प्रकार वह उत्तरोत्तर विकास करता गया। काकोजी के जीवन का प्रारंभ भी लगभग ऐसे ही संघर्षपूर्ण रहा है।
इस संबंध में सेठ जमनालाल जी का ये संवाद प्रसंग भी विचारणीय है। उनसे किसी एक प्रांत के भाई ने पूछा, आप मारवाड़ी लोग तो धनवान बन जाते हैं, हम परिश्रम के बावजूद धनिक नहीं बन पाते, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, आप लोग अत्यंत परिश्रमी और प्रामाणिक जरूर हैं, लेकिन मारवाड़ी के हृदय में जो महत्वाकांक्षा है, वह आप में नहीं। आप जहां नौकरी करेंगे, वहां प्रामाणिकता से काम तो करेंगे, लेकिन अपने वेतन की बढ़ती में ही संतोष मानेंगे। आपके मन में कभी यह विचार नहीं आएगा कि जिस मालिक के यहाँ मैं काम करता हूँ, उस मालिक के धंधे में भागीदार बनूं या वह काम मैं भी शुरू करूं। इसके विपरीत मारवाड़ी सुदूर गांव से आता है। वह ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं होता। उसे झाड़ू लगाने का, बर्तन मांजने का काम मिले, तो भी वह कर लेता है। लेकिन काम करते समय वह ये दृष्टि अवश्य रखता है कि मौका मिले, तो वह उस पीढ़ी में, व्यापार में, दुकान में, उद्योग में भागीदार बन जाए। अपना काम तत्परता पूर्वक करके बचे हुए समय में वह रोकड़िए बही खाते लिखने वाले के पास बैठकर काम सीखने की कोशिश करता है। कुछ दिनों में वह स्वयं रोकड़िए का काम करने लगता है और इस तरह कुछ ही वर्षों में वह सचमुच उस व्यापार में भागीदार बन जाता है और मालिक का इतना विश्वास पात्र बन जाता है कि मालिक निश्चिंत होकर सारा कारोबार उसके भरोसे छोड़ देता है। वह कमाई करते वक्त यह बात ध्यान में रखता है कि मालिक को जितना मिलना चाहिए, उससे कम न मिले। मालिक को मूल समेत हजम करने की इच्छा वह नहीं करता, बल्कि वह धीरे धीरे अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने के प्रयास में जुट जाता है। मालिक को नुकसान न पहुंचाकर अपना स्वतंत्र साम्राज्य स्थापित करने के कारण ही मारवाड़ी लोग जहां जाते हैं वहां व्यापार की नई नई इकाइयां स्थापित होती जाती है। मारवाड़ी अपनी लगन और मेहनत से सुदूर क्षेत्रों में जाकर व्यापार को सफल करते हैं। कहा भी गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे मारवाड़ी। लेकिन आप में यदि मालिक के प्रति विरोध जगा, तो आप उसे जड़मूल से ही उखाड़ फेंकने की कोशिश में लग जाते हैं। मारवाड़ी में और आप में यही फर्क है। वे कम पढ़े लिखे होते हैं। आप प्रामाणिकता की जो परिभाषा करते हैं, उस प्रकार की प्रामाणिकता भी शायद उनमें कम हो, फिर भी वे दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए धन कमाने में आगे हैं। ये संवाद अर्थ प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए दीप स्तंभ की तरह मार्गदर्शक है। महत्वाकांक्षा हमेशा ऊंची होनी चाहिए और उसकी पूर्ति के लिए पूरा प्रयत्न करना चाहिए। देखा गया है कि जिनमें महत्वाकांक्षा होती है और जो लोग अपनी संपूर्ण शक्ति को केंद्रित करके लगन के साथ काम में लगे रहते हैं, वे ऐसी सफलता पाते हैं कि जिसकी कभी वे कल्पना भी नहीं कर सकते, और इसी से घर में माया चरितार्थ होती है। काम का चुनाव। जो लोग धन प्राप्ति में दृढ़ संकल्पी होते हैं, उन्हें अपनी रुचि और वृत्ति का काम न भी मिले, तो जो काम मिलता है, उसी में पूरी शक्ति लगाकर सफलता प्राप्त करके दिखाते हैं। उनका तीव्र संकल्प उन्हें जो काम भविष्य में करना है, उसकी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए विवश कर देता है। हमने ऐसे कई लोगों को देखा है, जिन्होंने अपने कामकाज की शुरुआत भेलपुरी या चाट बेचने से करके ही अपने व्यवसाय में लाखों रुपए कमाए और प्रतिष्ठा प्राप्त की। काकोजी भी अपने व्यावसायिक जीवन के प्रारंभिक दौर में इसी मानसिकता से जो भी काम उन्हें मिला उसे बड़ी ईमानदारी एवं लगन से किया। अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखते हुए वे हर काम को पूरी तत्परता से करते रहे। इसी तरह वे एक दिन आर्थिक जगत के सर्वोच्च शिखर पर स्थापित हुए। उनकी विशेषता यह है कि वे जितने अधिक अर्जन के शिखरों को छुआ, उतने ही अधिक विसर्जन को भी उन्होंने ऊंचाई दी। कुछ लोग तो उन्हें दानवीर एवं विसर्जन के शिखर पुरुष मानते हैं। बम्बई के सेट्टी नामक भेल या चाट बेचने वाली एक सज्जन कुछ वर्षों पूर्व चौपाटी पर छोटी सी दुकान लगाकर आने दो आने की भेलपुरी बेचते थे। पर आज उन्होंने बड़ी शानदार दुकान ले ली है और अब वे भेलपुरी बेचने के लिए मोटर में आते हैं। उन्होंने लाखों की कमाई एक दो आने की चाट बेचने का काम करके ही की। इसी तरह श्री बेडेकर नामक सज्जन ने बंबई में मिर्च, मसाला, अचार, मुरब्बे, चटनी, पापड़ आदि खाने की चीजें बेचने जैसे क्षुल्लक व्यापार को हाथ में लेकर ही उसे इतना अधिक बढ़ाया कि आज बंबई में कई दुकानें हैं और जगह जगह एजेंट हैं, जो लाखों रुपए का माल बेचते हैं। कमानी उद्योग समूह के संस्थापक श्री रामजी हंसराज कमानी प्रारंभ में कोलकाता की
सड़कों पर बर्तनों की फेरी लगाया करते थे। धीरे धीरे अपनी लगन, सूझबूझ और मेहनत से वे देश के प्रमुख उद्योगपतियों की श्रेणी में आ गए। इसलिए काम छोटा हो या बड़ा, यदि पूरी शक्ति लगाकर बुद्धिपूर्वक किया जाए, तो उसी से धन कमाया जा सकता है। लेकिन उसके लिए परिश्रम, लगन, सूझबूझ तथा धीरज की जरूरत होती है। जिन लोगों को अपना विकास करना होता है, वे यह नहीं देखते कि उन्हें कौन सा काम मिला है। उन्हें जो काम मिला, उसे ही अच्छा बनाकर आगे बढ़ते हैं। सुप्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति कार्नेगी की ही बात लें। उन्होंने बहुत छोटे और हल्के समझे जाने वाले कामों में अपना जीवन प्रारंभ किया था। लेकिन जो काम मिला, उसे अच्छी तरह से करते हुए उन्होंने इतनी प्रगति की कि देखने वाले दंग रह गए। काकोजी किस तरह धन कमाने में सफल हुए हैं, उनके जीवन को हम ठीक से अध्ययन करेंगे तो पता चलेगा कि उन्होंने पैसे से ज्यादा अच्छे संबंधों को ही महत्व दिया था। पहले उन्होंने ऐसे लोगों से संपर्क स्थापित किए जिनके यहाँ उनकी सेवाओं का योग्य मुआवजा मिल सकता था। फिर उन संबंधों को धीरे धीरे विकसित किया। फिर जूट व्यापार में हाथ डाला। धीरे धीरे सफलता मिली। फिर पुत्र ने सीए की पढ़ाई के साथ व्यापार के नए क्षितिजों को छुआ। ये सब करते हुए काकोजी ने जीवन में एक दूसरे के कल्याण की भावना अवश्य रखी। ये ही संबंध टिकते भी हैं और सफलता का आधार भी बनते हैं। इसके लिए विवेक की जरूरत होती है। किसी से कोई विद्या सीखनी हो तो उसके लिए विनम्र एवं विनयशील होना पहली शर्त है। सफलता प्राप्त करने के लिए जीवन के व्यापक अनुभव लेने पड़ते हैं, किंतु अपने से अधिक जानकार, वयोवृद्ध और अनुभवी व्यक्ति के मार्गदर्शन में हम कम समय और शक्ति में बहुत सी बातें सहज ही सीख सकते हैं, जबकि प्रत्यक्ष जानकारी लेने में कई कई वर्ष लग सकते हैं। जो लोग व्यवसाय शुरू करने से पहले इस बात का ध्यान रखते हैं, वे दूसरों के अनुभवों का पूरा पूरा लाभ उठाते हैं। यह अपने आप में स्वयं एक कमाई है। सुख सौभाग्य की जननी। दिन प्रतिदिन ज्ञान और विज्ञान की प्रगति हो रही है। उसे हासिल करके हम अपने जीवन को समृद्ध और विकसित कर सकते हैं। आत्मविकास के लिए किया हुआ खर्च हम वास्तव में पूंजी के रूप में ही लगाते हैं। यही व्यवहार कुशलता है। हमने देखा है कि जिन व्यक्तियों ने धन का इस प्रकार उपयोग किया, उन्होंने धन ही नहीं कमाया, बल्कि ऐसे सफल हुए कि उनके द्वारा अपने कुटुंब, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण हुआ। कल्पना के पंख लगाए। इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति, आस्था और प्रयोग की निरंतरता, ये चार तत्व हर व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाती हैं। मनुष्य में यदि जीवित कल्पना हो, तो वह आपत्ति का भी अपने विकास में उपयोग कर लेता है। इसके विपरीत यदि कल्पना का अभाव हो, तो वह पास में साधन और अवसर होते हुए भी पिछड़ जाता है। जो लोग कल्पनाशील होते हैं, वे अपनी कल्पनाओं का रचनात्मक उपयोग करते हैं और उन कल्पनाओं के आधार पर वे बड़े बड़े कामों की नींव रखते हैं। टाटा प्रतिष्ठान के संस्थापक जमशेदजी टाटा का एक बार पूना से बंबई आ रहे थे। पहाड़ियों पर बरसने वाले पानी को देखकर उनके मन में कल्पना जगी कि क्या उस पानी को रोककर कोई उपयोग नहीं किया जा सकता। परिणामस्वरूप टाटा कंपनी ने लोनावला में पानी रोककर खोपवली में बिजली निर्माण का काम शुरू किया। इसमें टाटा ने धन ही नहीं कमाया, बल्कि देश की एक बड़ी सेवा भी की। आत्मनिरीक्षण के दर्पण में व्यक्ति अपनी कमजोरी को बहुत स्पष्टता से देख सकता है। काकोजी के जीवन के अनेक ऐसे घटना प्रसंग हैं जब उन्होंने अपनी आत्मनिरीक्षण की शक्ति को उपयोग में लेकर न केवल संकट और विपदा के क्षणों को क्षीण किया, बल्कि एक एक कदम पूर्ण सजगतापूर्वक आगे बढ़ाया। उनका मानना है कि जिनमें सूझबूझ है और जो अपनी सूझबूझ का व्यवस्थित उपयोग करते हैं, वे निश्चय ही सफल होते हैं। रोजी और अर्थ कमाने में कल्पना का दारिद्र्य बाधक बनता है। जो निराश होते हैं और जिनमें कल्पना का अभाव होता है, वे निसंदेह दरिद्री बनते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति सदा आंखें खोलकर अवसरों का अपने हित में उपयोग करने का प्रयत्न करता है, वही सफल होता है। काकोजी ने स्वयं कल्पना को व्यापक बनाया और यही सीख अपने बेटे को दी। अपने पिता द्वारा मिली इस सीख ने बेटे चेनिरुपजी को हमेशा नए नए व्यापार की कल्पनाओं में पंख लगाए और उनको उड़ते हुए देखा। उसने व्यापार को लीक से हटकर किया, परंपरावादी व्यापार की बजाय नए व्यापारों को साकार किया। समूचे देश की व्यापारिक सोच को उसने परिवर्तित किया।
न केवल व्यापारिक बल्कि सेवा और जनकल्याण के उपक्रमों को भी नई सोच में ढाला। उल्टे पिछड़ हम देखते हैं कि कई धनवानों और रईसों की संतानें कल्पना के अभाव में पुराने तरीके और परंपरा से चले आए धंधे से चिपटे रहकर जहां की तहां ही नहीं रहे भी गए हैं। लेकिन कईयों ने आरामतलबी के धंधों का भविष्य उज्जवल न देख नए नए क्षेत्रों में प्रवेश किया और प्रसिद्ध उद्योगपति बन गए। उन्होंने बड़े बड़े प्रतिष्ठानों की स्थापना की। ये सब सूझबूझ का ही परिणाम है। व्यापार में पूंजी और अनुभव की तरह सूझबूझ का भी बड़ा महत्व है। वह आपकी बहुत बड़ी शक्ति है, जिसके आधार पर आप सफल और समृद्ध बन सकते हैं। कल्पना और सूझबूझ केवल व्यापार या व्यवसाय में ही सहायक होती हो, ऐसी बात नहीं है। वह नौकरी और काम पाने में भी मददगार बनती है। बिना सूझबूझ वाले नौकरी मांगने जाते हैं, जबकि सूझबूझ वाले व्यक्ति काम मांगने जाते हैं और इस तरह काम करते हैं कि मालिक के लिए वे अनिवार्य बन जाते हैं। काम पाकर भी यदि आप अपने मालिक के लिए उपयोगी नहीं बनेंगे, तो आपकी उन्नति असंभव है। मालिक को उसके कार्य में सहायक बनकर ऐसी सलाहें दीजिए, जिससे उसका व्यवसाय बढ़े। दूसरी बात यह है कि सबको अपने मन का काम ही मिले, ये संभव नहीं है। इसलिए जो काम मिले, उसे अच्छे से अच्छा करके अपना विकास कीजिए। जीवन के हर क्षेत्र में और खासकर व्यापारिक क्षेत्र में सूझबूझ वाले व्यक्तियों की बेहद मांग है और वह सदा रहेगी। जिस चीज की अधिक मांग होती है, उसका मूल्य भी स्वभावतः बढ़ जाता है। इसलिए सदा सीखने की वृत्ति, कल्पना व सूझबूझ ही आगे बढ़ाने में सहायक होती है। अतः जिनके मन में आगे बढ़ने की आकांक्षा होती है, वे सदा सीखने को तैयार रहते हैं। नई नई उपयोगी कल्पनाओं और सूझबूझों को अपनाकर उन्हें पूर्ण रूपेण कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न करें, यही विकास का मार्ग है। व्यवहार की कसौटी। महावीर ने काले का समाय रे जैसे समय प्रबंधन एवं जीवन प्रबंधन के सूत्र दिए। जो व्यक्ति समय को पहचानता है, हर कार्य समय पर ही करता है, वह सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करता है। काकोजी कहते हैं कि धन बिना सहयोग के नहीं कमाया जा सकता और अधिक मात्रा में कमाना हो तो अधिक लोगों से संपर्क साधना पड़ता है। बने हुए संबंध तभी निभते हैं, जब उचित व्यवहार किया जाए। यदि संबंधों से अनुचित लाभ उठाने की वृत्ति होती है, तो संबंध निभ नहीं सकते। इसलिए संबंध जुड़ने पर वे स्थायी कैसे बने, इस विषय में सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपका ग्राहक कोई शिकायत करे, तो उसे शांति से सुनकर बिना दलील दिए वह शिकायत दूर कीजिए। व्यावसायिक सफलता में अच्छी किस्म का माल रखना, योग्य और एकदम रखना भी बहुत उपयोगी होता है। घटिया किस्म का माल देकर अधिक मुनाफा करने की प्रवृत्ति हानिकारक होती है। अपनी अपनी विशिष्टता। आत्मनिरीक्षण या आत्मदर्शन वही व्यक्ति कर सकता है जो पहले स्वयं को देखता है, फिर दूसरों की ओर अंगुली निर्देश करता है। स्वयं को देखने वाला व्यक्ति ही अपनी क्षमताओं को उजागर कर सकता है। काकोजी कहते हैं कि हर व्यक्ति की अपनी कोई न कोई विशेषता होती है। बचपन में कई बालक स्वभाव से बड़े उद्यमी व नटखट पाए जाते हैं, तो कई शांत और गंभीर होते हैं। किसी में बचपन से ही हिसाबीपन पाया जाता है, तो कई खर्च के मामले में बिल्कुल उड़ाव होते हैं। किसी में चीजें संभाल कर रखने की वृत्ति पाई जाती है, तो कई तोड़ फोड़ करने वाले होते हैं। कोई पढ़ने लिखने में तेज होता है, तो किसी को खेल कूद में विशेष रुचि होती है। रुचि की यह स्वाभाविक भिन्नता उम्र के साथ बढ़ती ही जाती है। बचपन के संस्कार बड़ी उम्र में कुछ अधिक दृढ़ और परिष्कृत हो जाते हैं। क्या हेनरी फोर्ड को प्रारंभ में ये कल्पना थी कि वह मोटरों के उद्योग में इतनी सफलता प्राप्त कर सकेगा? लेकिन दीर्घ प्रयत्न, दृढ़ संकल्प, लगन और अपनी विशिष्ट शक्ति के योग उपयोग से उसने बहुत बड़े और अद्भुत काम कर दिखाए। उसे बचपन से यंत्रों से प्रेम था। वह अपनी विशेषता के पीछे पागल हो गया और वह पागलपन ही उसके विकास का आधार बना। हेनरी फोर्ड की पत्नी ने अपने दाम्पत्य जीवन की 20वीं सालगिरह पर कहा था, हेनरी के लिए पहले मोटर है, दूसरी हठ और तीसरी मैं। उद्धरण चिन्ह। अन्य लोगों में जो विशिष्टताएं हैं, वे आप में नहीं है, इसलिए न तो निराश होने की जरूरत है और न उनसे ईर्ष्या करने की। प्रकृति ने आपको जो शक्तियां दी हैं, आप में जो विशिष्टताएं हैं, उनका विकास करें,
यही आपकी उन्नति का सूत्र है। इसलिए मुख्य चात अपनी विशिष्टताओं पर केंद्रित होने की है। समयम गोयम मापमाय, महावीर के इस अनमोल वचन को काकोजी ने अपने जीवन में उतारा है। वे कहते हैं कि हर आदमी को अपनी रुचि का काम तुरंत मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वैसा काम न मिले तब तक जो काम मिले उसी में लग जाए और उसी काम को अपनी रुचि के काम की सीढ़ी समझिए। बाद में जब अवसर मिले तब अपनी रुचि के काम में लग जाए। ये बात कभी न भूलिए कि आपको अपनी रुचि का तथा जिस काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं वही काम करना है। लेकिन जब तक वह काम न मिले तब तक खाली मत रहिए। जो अपनी शक्तियों का विकास करके महान बने हैं उन्होंने यही किया है और आप भी वैसा ही कीजिए। भारत रत्न विश्वेश्वरैया इस अनुभूति को प्रायः दोहराया करते थे, हमारे संकल्प का काम स्वयं ही खींचकर हमारे द्वार पर आता है। इसे मैंने जीवन में बीसियों बार अनुभव किया है, बशर्ते हमारा संकल्प जीवित और अदम्य हो। उद्धरण चिन्ह। सुख और सुखानुभूति। जिस प्रकार जल का सहज स्वभाव शीतलता है वैसे ही आत्मा का सहज स्वभाव सुख, शांति, समता है, किंतु चित्त पर बाह्य जगत के विषयों का प्रतिबिंब पड़ता रहता है। जीव कभी सत्व, रज या तमोगुण में, कभी शांत, कभी अशांत और कभी मूढ़ अवस्थाओं में बदलता रहता है। बुद्धि में स्थित आत्मा उनको अनुभव किया करता है। संकल्प विकल्प होते हैं, चिंतन होते हैं, राग द्वेष रूप परिणमन होता है जो परिणाम में क्रोध, मान, माया, लोभ रूप होता है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, नपुंसक वेद होता है। चित्त के इन आंदोलन को वृत्तियां कहते हैं। जैसे जल को उबालने में ईंधन काम करता है, उसी प्रकार जीव को अकुलाहट पैदा करने में ये वृत्तियां ईंधन का काम करती हैं। वृत्ति, प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, संकल्प आदि का सुख अथवा द्वैत रूप अथवा समत्व भाव रूप वेदन व्यक्ति व्यक्ति की मानसिकता, आध्यात्मिक भूमिका, दृष्टि, स्थित आदि कई बातों पर निर्भर करता है। साधन और सुविधा के मिल जाने पर भी सुख मिल जाए, यह जरूरी नहीं है। बड़े संपन्न व्यक्तियों को द्वैत भोगते हुए देखा गया है। सबके सब संपन्न हो जाए तो भी विपन्नता रहेगी, वह मिटेगी नहीं। स्वर्ग लोक से उतरकर इंद्र और इंद्राणी एक छोटे से ग्राम में आए। गांव बड़ा दरिद्र था, वहां के निवासी फटेहाल और गरीब थे। इंद्राणी को दया आ गई। उन्होंने इंद्र से कहा, महाराज, आप इन गरीबों का संकट काटें, बड़ा दुख भोग रहे हैं। इंद्र बोले, तुम समझती नहीं, कोई सुखी बनाने से नहीं बनता। इंद्राणी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। स्त्री हट के आगे आखिर इंद्र को भी झुकना पड़ा। इंद्र ने गांव के घर और गलियां सोने चांदी से भर दी। सवेरे लोग सोकर उठे, धन का चारों ओर अंबार लगा देखा। लोगों ने अकूत धन अपने पास जमा कर लिया। कुछ ही देर में सब संपन्न बन चुके थे। कुछ दिनों बाद इंद्र और इंद्राणी पुनः वहां आए। गांव को संपन्न देखा। इंद्राणी बहुत प्रसन्न हुई, किंतु गांव के लोगों को इंद्राणी ने दुखी पाया। इंद्र ने पूछा, दुखी क्यों लग रहे हो? एक व्यक्ति ने बड़ी निराशा से जवाब दिया, न जाने किसकी कुदृष्टि पड़ गई। यहाँ सबके पास सब कुछ है, सब मालिक हो गए, कोई नौकर नहीं मिलता। अपना धन हम किसे दिखाएं? यहाँ तो सबके यहाँ रत्नों का भंडार है। हम इतना धन पाकर सुखी नहीं, दुखी हैं। इंद्र ने इंद्राणी की ओर देखा। बात इंद्राणी की समझ में आ चुकी थी। ये बड़ी मार्मिक कहानी है। संपन्नता से किसी को सुख प्राप्त नहीं हो सकता। सुख अलग चीज है, संपन्नता अलग चीज है। मंत्र साधना। हर व्यक्ति धन कमाने के लिए तरह तरह के प्रयोग करता है। काकोजी कहते हैं कि धन की वर्षा एवं लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए मंत्र साधना बहुत ही कारगर है। उनका कहना है कि पुरुषार्थ के साथ साथ मंत्र की साधना भी चले तो चमत्कारी परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। धन प्राप्ति के और लक्ष्मी जी के कुछ चुने हुए अत्यंत प्रभावशाली और दिव्य मंत्र दिए जा रहे हैं। इन सभी का जप समान रूप से पुण्य प्रदायक है। इनके आकार में छोटा बड़ा अथवा सुगम या क्लिष्ट होने से अधिक अंतर नहीं पड़ता। इन मंत्रों का प्रतिदिन नियमित रूप से जप करना चाहिए। मनोकामना पूर्ति मंत्र। 1 मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं नरहम नमः। 2 मंत्र संख्या, प्रतिदिन एक माला। 3 परिणाम, मनोकामना की पूर्ति होती है।
समृद्धि मंत्र, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं नमः। लक्ष्मी मंत्र, ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाल्य प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं ओम महालक्ष्म्यै नमः। आध्यात्मिक समाधान, हर व्यक्ति की लालसा होती है कि उसके पास सारी सुविधाएं हों और उस पर धन की वर्षा होती रहे। अधिकाधिक धनपति होना हर इंसान की चाहत है और इस चाहत को पूरा करने के लिए वह जिंदगी भर मेहनत करता रहता है, नए नए उपक्रम करता है, तरह तरह के हथकंडे अपनाता है। इन सब चीजों को करते हुए आध्यात्मिक दृष्टि से भी धन प्राप्ति के उपक्रम किए जाए तो सोने में सुहागा रहता है। आध्यात्मिक सोच के साथ धन की प्राप्ति के उपक्रम करने से वह धन अधिक कारगर, सुखकारी और शांतिप्रिय बनकर प्रस्तुत होता है। ऐसी सोच और आध्यात्मिक दृष्टि से प्राप्त धन व्यक्ति को वास्तविक सुख प्रदत्त करता है।